कुछ दिनों से अरविंद के जीवन में ऐसा खौफनाक खेल शुरू हो गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोमवार की सुबह जब वह रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए थोड़ा जल्दी निकला था ताकि ट्रैफिक से बच सके, तब तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही वह अपने इलाके के मशहूर चौराहे पर पहुंचा, जहां लगभग रोज कोई न कोई हादसा होता ही रहता है, उसकी गाड़ी के सामने एक काली एसयूवी पूरी रफ्तार से आ घुसी। अरविंद के पास ब्रेक लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने गुस्से में हॉर्न बजाया और उस ड्राइवर को गालियां भी दी। शायद उसकी आवाज सुन ली गई, क्योंकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह काली एसयूवी उसके पीछे लग गई। शुरुआत में एसयूवी बस नजदीक थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने बिल्कुल बम्पर से बम्पर गाड़ी चला दी। अरविंद ने सोचा शायद आदमी गुस्से में है, इसलिए उसने इंडिकेटर देकर साइड में गाड़ी रोक दी। पर जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, एसयूवी भी उसके साथ ही रुक गई। वहां से एसयूवी का शीशा थोड़ा नीचे हुआ और अंदर से एक हथियार बाहर दिखाया गया। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना पीछे देखे उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और भाग खड़ा हुआ, लेकिन एसयूवी फिर उसके पीछे आ गई। अरविंद को याद था कि उसी रास्ते पर कुछ दूरी पर पुलिस चौकी पड़ती है। उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई और चौकी के गेट पर अपनी कार घुसा दी। एसयूवी भी साथ आई, पर जैसे ही ड्राइवर ने पुलिस चौकी देखी, उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी और वापस सड़क पर भाग गया। अरविंद की हालत पसीने से तर थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी जानवर के चंगुल से बच निकला हो। लेकिन ये अंत नहीं था। और फिर शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वही एसयूवी फिर सामने आ गई। इस बार ट्रैफिक में कई गाड़ियां थीं। लोग हॉर्न बजा रहे थे, मगर एसयूवी का ड्राइवर सिर्फ अरविंद के पीछे ही लगा रहा। घबराकर अरविंद ने 112 नंबर पर फोन किया। उसने एसयूवी का नंबर बताया, लेकिन जब पीछे झांक कर देखा तो प्लेट बदल चुकी थी, मानो हर बार नंबर बदल जाता हो। ऑपरेटर ने सलाह दी कि वह फिर से पुलिस चौकी में गाड़ी घुसे, लेकिन इस बार एसयूवी ने चालाकी दिखाई। जैसे ही अरविंद चौकी के बाहर पहुंचा, एसयूवी ने अपनी गाड़ी उसकी कार और चौकी के दरवाजे के बीच खड़ी कर दी। शीशा नीचे हुआ और हथियार का मुंह हिलता दिखा। अरविंद ने चीखते हुए फिर गाड़ी मोड़ी और सड़क पर निकल भागा। ऑपरेटर लगातार उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, मगर एसयूवी वहीं खड़ी रही, मानो कह रही हो, मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगी। अगले दिन भी एसयूवी उसके पीछे लगी, कभी ऑफिस जाते समय, कभी घर लौटते समय। पुलिस ने एक बार उसे एस्कॉर्ट कर घर पहुंचाया, लेकिन एसयूवी ने दूरी बनाकर पीछा किया। अब यह साफ था, एसयूवी का ड्राइवर सिर्फ अरविंद के पीछे है। तीसरे दिन सुबह जैसे ही अरविंद अपने घर से कार निकाल रहा था, एसयूवी गली के कोने पर खड़ी थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे अरविंद के पीछे लग गई। अरविंद ने फिर पुलिस को बुलाया, पर इस बार ऑपरेटर की आवाज में चिढ़ थी, जैसे उन्हें अब भरोसा न रहा हो। शाम को जब अरविंद घर लौटा, एसयूवी पहले से ही उसके घर के सामने वाली सड़क पर खड़ी थी। उसने हड़बड़ाकर गाड़ी गेट के अंदर डाली और दरवाजा बंद कर लिया, मगर पर्दे के पीछे से उसने देखा एसयूवी अब भी वही थी। अंधेरी खिड़कियों के पीछे किसी की हरकतें नजर आ रही थी। क्या वो कैमरा लेकर उसे रिकॉर्ड कर रहा था, या बस इंतजार कर रहा था सही मौके का? अब अरविंद को यकीन हो गया था, ये पीछा मजाक नहीं है। एसयूवी का ड्राइवर उसके लिए कुछ बड़ा और घातक सोच रहा है, और ये खेल सड़क पर खत्म नहीं होगा।